नमस्कार, शुभ दोपहर। आज विश्व योग दिवस भी है और विश्व संगीत दिवस भी है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में जहाँ हमें योग की ज़रूरत पड़ती है, वहीं जो है हम सबों को मानसिक शांति के लिए संगीत का भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम फ्री होते हैं, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, तो मोहम्मद रफ़ी पुराने ज़माने के गायक, मुकेश के गीतों, किशोर कुमार के गीतों, लता मंगेशकर जी की गीतों, आशा भोसले जी की गीतों, कई ऐसे गायक हैं जिनके गीतों से हम सबों का चेहरा खिल सा उठता है और कुछ क्षण के लिए सुकून मिलता है। जिस तरह से हम योग करके अपने शरीर के बीमारियों को दूर भगाते हैं, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, उसी तरह हम गीतों को सुनकर अपने मानसिक सुकून को शांति देते हैं और अपने अपने कामों में लगते हैं। तो दोनों का महत्व, आज के दिन का महत्व बहुत अधिक है। हमने आज स्टोरी पर भी और इस पर भी एक पोस्ट किया अपने फेसबुक टाइमलाइन पर कि आज 4:30 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं फेसबुक लाइव में रहूँगा। और विषय भी बताया। देखिए, हम लोग कायस्थ परिवार से आते हैं और कायस्थ परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। और कायस्थों की स्थिति जो कुछ भी हो, वह सोचनीय प्रश्न तो है सभी कायस्थ संगठनों के लिए, लेकिन आज एक सोचनीय प्रश्न जरूर अपने सामने आया है। आप हमारे टाइमलाइन पर अगर इससे पहले वाले पोस्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पूरे विश्व में, देश भर में, किसी भी दूसरे समाज के बीच में अगर कोई कायस्थ पहुंचता है तो उसकी मान सम्मान बढ़ जाती है। उस समाज की मान सम्मान बढ़ जाती है। इसलिए मान सम्मान नहीं बढ़ती है कि कोई कायस्थ बहुत बड़े पद पर है, कोई कायस्थ बहुत धनिक है, कोई कायस्थ बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए नहीं बढ़ती है। पढ़ा लिखा, धनी, ऊंचे पद पर अब दूसरे समाज के भी लोग हैं, लेकिन कायस्थ समाज का हर एक बच्चा जब पहुंचता है किसी दूसरे समाज के बीच, किसी दूसरे देश के बीच, किसी दूसरे राज्य के बीच, और वहाँ के लोगों को अगर पता चलता है कि ये व्यक्ति कायस्थ समाज से जुड़ा हुआ है, तो उसकी बड़ी आदर होती है, सत्कार होती है। और सारे जगह पर लोग कहते हैं कि ये कायस्थ समाज जो है सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है। शिक्षा का मामला हो, बात करने की सलीके हों,
बोलचाल की भाषा हो, कायस्थों की भाषा, कायस्थों की बोलचाल हमें लगता है कि सभी लोगों को पसंद होता है। और उसमें भी अगर मिथिलांचल का कोई कायस्थ है तो उसके भाषा सुनने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके बातों से समझने के लिए वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना आदर सूचक है। और कहा भी गया है कि अगर कायस्थ आपस में भी लड़ रहे हों, ऐसे तो ये कहा गया है पति पत्नी के बारे में कि मिथिलांचल के कायस्थ हैं, या पूरे मिथिलांचल के बारे में ही कहा गया है कि वहाँ के अगर पति पत्नी आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं तो बगल के खड़े लोगों को पता नहीं चलता है कि ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप हमारा टाइम लाइन देखेंगे, टाइम लाइन में हमने एक महान व्यक्ति मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी, देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी से 1994 में आईपीएस की परीक्षा पास की थी। अब जो पास किए थे उस समय, उनका तो कहना है कि वो पूरे बिहार में सबसे टॉप किए थे। अच्छी बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि बिहार का कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी यूपीएससी में अपने बिहार में टॉप किया है। अच्छी बात। और उस व्यक्ति का नाम अमिताभ कुमार दास है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि अमिताभ कुमार दास पर क्या आरोप लगे। अमिताभ कुमार दास के ऊपर किस डीआईजी की पुत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया, इस पर हम नहीं जाएंगे। अमिताभ दास को क्यों राज्य सरकार ने बर्खास्त किया, इस पर भी नहीं जाएंगे। देखिए, सरकार का बर्खास्तगी या सरकार से जबरनिया वीआरएस लेना या और कोई भी मामला होता होगा तो ये सरकार का काम है और सरकार के कामों पर हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक कायस्थ के बच्चा होने के नाते, वो भी कर्ण कायस्थ, वो भी मधुबनी जिले के एक विजय सलेमपुर गांव का रहने वाले, जहां के लोग, जिस विजय सलेमपुर के लोग भी आज अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। और विजय सलेमपुर के लोग ही नहीं, पूरे मिथिलांचल के लोग ही नहीं, आज बिहार के लोग भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे कि उनके घर का लड़का जो 1994 में सबसे अधिक नंबर लाकर बिहार में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया और आईपीएस बना, उसके जो बोल आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक, आज तो बहुत आसान है कि लोग, आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, सब लोग खोल लेते हैं, कुछ है ही नहीं। यूट्यूब चैनल खोलिए, नीचे वो मारिए, उसमें अपना नाम भर दीजिए तो आपका चैनल होगा कि दास बोले बिंदास। अच्छी बात है। हमको राहुल गांधी से एलर्जी है, हम राहुल गांधी को नहीं पसंद करते हैं, हम अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते हैं,
हम खड़गे को नहीं पसंद करते हैं, हम प्रियंका गांधी को नहीं पसंद करते हैं, हम सोनिया गांधी को नहीं पसंद करते हैं। तो ये हमारी सोच है। मैं उनको पसंद करूं न पसंद करूं ये अलग बात है। लेकिन मैं कहूं कि राहुल गांधी ने अपना नाक अखिलेश यादव के जूते पर रख दिया, तो ये तो बहुत गलत होगा। मैं कहूं कि अखिलेश यादव जो है प्रियंका गांधी का चपरासी है, वाड्रा जो उसके बहनों हुए राहुल गांधी उसके चपरासी हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसा बोलने वाला व्यक्ति पागल ही होता है, और वही पागल ये अमिताभ कुमार दास जो 1994 का IPS बैच का पदाधिकारी है, IPS है, बिहार के कई जिलों में वो पदस्थापित रहा। अब किस कारण से बिहार सरकार ने उनकी बर्खास्तगी कर दी ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अब मैं उस पचड़े में भी नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से अमिताभ कुमार दास नरेंद्र मोदी जी से आपको घिरना है, आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, आप उसका नाम नहीं सुनना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, मत देखिए, मत सुनिए उसकी बातों उनकी बातों को, आप उनसे घृणा कर लीजिए। कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है, लेकिन बोलचाल की भाषा रहना चाहिए। आप ऊपर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी अडानी का चपरासी है, नरेंद्र मोदी अडानी का कुत्ता है, नरेंद्र मोदी की नाक जो है वो चंद्रबाबू नायडू के जूते पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कि इनको नरेंद्र मोदी का जूठन मिल गया, ये तो कोई कास्ट ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग मिस्टर अमिताभ कुमार दास नहीं कर सकता। अगर अडानी का नरेंद्र मोदी जी कुत्ता है तो तुम किसके पिल्ले? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जरूर भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन पूरे देश की जनता के वो प्रधानमंत्री हैं। इस नाते अगर तुम अमिताभ कुमार दास कहोगे कि ये नरेंद्र मोदी जी अडानी का कुत्ता है, अडानी का चपरासी है, तो ये तो तुम जिससे पैदा लिए हो उस पर भी लोगों की संदेह चली जाए। तुम किस कुत्ते के पिल्ले हो, लोग तुम्हें कहेंगे। एक प्रधानमंत्री जब पटना में रोड शो के लिए आए तो इसने लिखा नहीं, इसने वाचाल किया, इसने अपने YouTube चैनल पर कहा कि सड़क छाप प्रधानमंत्री का रोड शो। आश्चर्य है, ये प्रधानमंत्री के लिए सड़क छाप अमिताभ कुमार दास हो सकता है, सड़क छाप उसके माता पिता हो सकते हैं, सड़क छाप उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन जिस गांव से ये बिलोंग करता है, प्रधानमंत्री की दूर, जिस गांव से ये बिलोंग करता है, ये भटियारा, पता नहीं किस कुत्ता का पिल्ला है, उस गांव के लोग भी सड़क छाप नहीं होते हैं।
न होंगे। अब प्रधानमंत्री तो दूर कीजिए, सचेत हो जाइए। आप नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का, आप नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का जितना आपको विरोध करना है विरोध कीजिए ना, कोई थोड़े किसी को रोकने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री को आप अडानी का कुत्ता कहेंगे, आप अडानी का चपरासी कहेंगे, आप सड़क छाप कहेंगे, तो हमें लगता है कि आपके जो गांव के लोग होंगे वो भी इस चीज़ को टॉयलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? आपका पूरा गांव एनडीए का विरोधी हो, नरेंद्र मोदी जी का विरोधी हो, उसके बाद भी हमें लगता है कि गांव का एक बच्चा भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब आपके ऊपर किसने यौन शोषण का आरोप लगाया, ये भी आप मेरे टाइमलाइन में जाएंगे तो उस समय जो एक डीआईजी की पुत्री ने इनके खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखी थी और वह मीडिया में छपा था, तो आपको कटिंग मिल जाएगी, लगा हुआ है। कभी कहेंगे कि मंत्री लेसी सिंह अपराधियों के संरक्षक हैं। भाई, कोई अपराधी का संरक्षक है और आपको ये जानकारी है तो आपसे भटियारा व्यक्ति अमिताभ कुमार दास इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप प्रधानमंत्री जी को चपरासी कहते हैं, किसी विभाग में अगर कोई चपरासी है तो उसके चपरासी लायक भी अमिताभ कुमार दास नहीं हो सकता है। उस चपरासी की भी अपनी गरिमा होती है। कोई चपरासी है तो आप उसको हे दृष्टि से अमिताभ कुमार दास देखिएगा तो इसको हमें लगता है कि लोग टॉयलेट नहीं कर सकते हैं। माथा में एक टोपी पहन लिए और मैं अमिताभ कुमार दास 1994 बैच का आईपीएस पदाधिकारी, बोल देने से आईपीएस नहीं हो सकता है। आप जरूर आईपीएस हो गए होंगे, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक आईपीएस की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत आईपीएस जो हैं रिटायर कर चुके हैं, बहुत आईपीएस किसी कारणवश बर्खास्त भी हो चुके हैं, बहुत आईपीएस के ऊपर कई केस मुकदमा भी चल रहा होगा। लेकिन जिस राज्य में वह रहता होगा, जिस राज्य में वह अपना गुजर बसर कर रहा होगा, जिस राज्य सरकार से वो पेंशन प्राप्त कर रहा होगा, वो व्यक्ति भी इस तरह की लुच्चा की भाषा कभी नहीं बोल सकता है। बातों बातों में अपना बिंदास बनकर श्री अमिताभ कुमार दास, आप जो गाइस समाज की बदनामी कर रहे हैं पूरे जगहों पर, इससे आपकी कहीं बड़ाई नहीं हो रही है और आपकी थू नहीं हो रही है। लोगों को लग रहा है कि ये कास्ट है, ये नहीं, क्योंकि कास्टों की, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो प्राइवेट काम करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, कास्ट भीख मांग सकता है लेकिन अपनी इज्जत को नहीं गवा सकता है। और तुमने प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व के
व्यक्ति के लिए चपरासी, अडानी का पालतू कुत्ता, अंबानी का ये फलना, ये कहकर अपनी स्थिति को खराब कर चुके हो मेरी नज़रों से। इसलिए आप सचेत हो जाइए, अच्छे ढंग से बात कीजिए ना। आप अडानी के चपरासी के स्थान पर आप कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि अडानी का कुत्ता है तो अडानी का चपरासी है। कोई रोक नहीं सकता है आपको, किसी को ताकत नहीं है कि आपको रोक ले। लेकिन ये सुनना हमें लगता है कि काश समाज ही नहीं, देश भर के आम जनों का आपके प्रति इतनी बुराइयां आ चुकी है कि लोग आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आपसे आग्रह रहेगा, आपसे विनती भी रहेगी। पहले मैं विनती करता हूँ, उसके बाद मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के लोगों को बुलाता हूँ, जोड़ता हूँ, और अगर इसके बाद भी बात नहीं बने तो फिर स्थिति डावाडोल हो जाती है। इसलिए अमिताभ दास, अपनी हरकतों से बाज आओ। तुम्हें जिसका विरोध करना है घर से बाहर निकल कर करो ना। घर से ताकत है तो आ जाओ इनकम टैक्स चौराहा और वहाँ कह दो उससे कह दो कि पूरा देश में सामान बन रहा है, में हम लोगों को आकर देखना होगा, समाज को बचाना होगा। इस तरह की बातें कर कर हम सबों को अपने ऊपर लज्जा आती है जब आपका देखते हैं। और आप तो महान ज्योतिषकार भी हैं, ये अमिताभ कुमार दास। जब सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय आनंद मोहन जी का केस था तो हर समय वो बोलते थे कि इस होली में बीतेगी आनंद मोहन की जेल में। होली बीत गया तो दशहरा इस बार बीतेगी आनंद मोहन की जेल में। दशहरा बीत गया, छठ बीतेगी आनंद मोहन की जेल में। छठ भी बीत गया, माता छठ भी बीत गया। फिर आया नया साल, तो नया साल भी आनंद मोहन जी की बीत जाएगी, बीतेगी जेल में। अब देखिए, एक व्यक्ति को, अब आनंद मोहन जी को कोर्ट ने सजा दिया। पूरा जो उनके जानने वाले हैं वह यही समझते हैं कि आनंद मोहन जी जहाँ जी कृष्णैया की हत्या हुई वहाँ से कई किलोमीटर दूर पर थे। उनको साजिशन लालू प्रसाद यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको आरोपित किया। इनके ऊपर, आनंद मोहन जी के ऊपर साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप लगा।
उन्होंने कोर्ट कचहरी को झोरा और साजिश के तहत फांसी उनको मिली। उन्होंने ससमान अदालत का आदेशों को माना, उम्र कैद हुई, आराम से माना। अब 2010 में नया कानून आया, इनकी सज़ा 2007 में हुई। सरकार के पास प्रे हुआ और वो 15 बरस से ऊपर 15.5 बरस की सज़ा काटने के बाद जेल से बाहर आए। इन लोगों ने जी कृष्णैया की पत्नी के बारे में भी बहुत तरह की बातें कही कि जी कृष्णैया जी की पत्नी आ रही है बिहार। किसने कहा? ये अमिताभ कुमार दास ने कहा। और जब भी कोर्ट में डेट पड़ता था, अमिताभ कुमार दास का एक वीडियो सामने आता था कि कल रात से जेल में उनको बितानी पड़ेगी। भाई, कोर्ट का जो आदेश होगा, जिस व्यक्ति ने न हत्या की न हत्या में शामिल रहा, लेकिन कोर्ट ने उनकी इसमें साजिश को माना और कोर्ट ने उनको सजा दिया, तो वह व्यक्ति तो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए 15.5 बरस काट लिए। तो ऐसे स्थिति में इस अमिताभ कुमार दास का ये भटियारा, मैं इसे कहता हूँ, मैं आज से नहीं कहता हूँ, इसको मैं पहले से कहता हूँ कि इसके जैसा भटियारा इस समाज में कोई नहीं होगा। आज तक घर से बाहर निकला ही नहीं। अभी हाल में देखिए, एक बच्ची की हत्या हो गई औरंगाबाद में, वहाँ आनंद मोहन जी चले गए तो ये बता रहा है कि जातिवाद है, जात के नाम पर गए, नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब कुछ तय कर दिया। इसका जो सुनेंगे ना, इसने सब कुछ तय कर दिया कि उस लड़की की हत्या नहीं हुई है, वह लड़की को किसी ने ढकेल दिया, वह नदी में डूब गई, पोस्टमार्टम में वही आया है। उस पर अब आनंद मोहन जी को, तो बिहार के एक मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हैं, वो जो वहाँ गए तो नहीं जाना चाहिए, सब कुछ यही कर दिया। उस बच्ची की हत्या हुई या न हुई, इसका फैसला तो पुलिस करेगी। हत्या हुई कि नहीं हुई, इसकी फैसला अदालत करेगी। लेकिन ये व्यक्ति अपने वीडियो में उस बच्ची को आत्महत्या का रूप दे दिया कि उसने आत्महत्या कर लिया। और आनंद मोहन, नीरज कुमार बबलू, ये लोग वहाँ जाके कर रहे। यही भटियारा अमिताभ दास का है, वो देख लीजिएगा वीडियो। इसने जिस जोर शोर से मीडिया वालों को भी ठगने का काम किया, सारे मीडिया में इसने चलवा दिया, दे दिया कि उमा कृष्णैया लवली आनंद के खिलाफ आ रही है चुनाव लड़ने के लिए। जब नॉमिनेशन समाप्त हो गया, तब इसका दूसरा वीडियो चलने लगा कि राजपूत लवली आनंद के खिलाफ है, आनंद मोहन के खिलाफ है, तो बनिया आनंद मोहन के खिलाफ हैं, लवली आनंद के खिलाफ हैं, फल्ला खिलाफ हैं। लवली आनंद की हालत एकदम पतली हो गई। ये राजद के उम्मीदवार रितु जायसवाल को 2 लाख वोट से ये भटियारा अमिताभ कुमार दास जितवा रहा था। जब लवली आनंद जीत गई तो इसके मुंह से बकारे बंद हो गया।
प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसा व्यक्ति अगर समाज में है तो ये अमिताभ कुमार दास एक गंदगी का शक्ल ले लिया है, जो अपने को प्रधानमंत्री से ऊपर भी समझने लगा है। आज तक घर से बाहर वो नहीं निकलेगा, एगो माथा में टोपी पहन लेगा, बाल तो भागा हुआ है, चोर उचक्का जैसा तो चेहरा भी भगवान दे दिया है, और चोर उचक्का का काम भी करता होगा, तभी सरकार इससे जबरन VRS ली होगी या बर्खास्त की होगी। ऐसे तो धुआं उठता ही नहीं है। धुआं बिना कारण से आज तक उठा है क्या? कोई न कोई कारण होगा तो धुआं उठा होगा। इतना तो तय है कि इसके ऊपर एक DIG ने की पुत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया कि बहुत दिनों तक इसको घुमाते रहा, कि इधर करते रहा उधर करते रहा, उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। तो इससे बड़ा भटियारा, इससे बड़ा चुतिया, इस अमिताभ दास जैसा हरामी कौन व्यक्ति हो सकता है? आप फैसला कर लीजिए। जो किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहता हो, IPS SP था उस समय, चमक दमक थी, DIG पुत्री के साथ था, लगा हुआ है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे टाइमलाइन में नीचे जाएंगे तो वह कहानी भी उस लड़की के द्वारा जो उसने उस समय प्रेस मीडिया को दी थी वह उसमें लिखा हुआ है। अंतिम में देखिए कास्ट परिवार की ही वो बच्ची थी, उसने अंतिम में केस उठा लिया, उसकी भी इज्जत जा रही थी। इसको तो अपना इज्जत का तो कोई परवाह हो ही नहीं, ये तो नौकरानी के साथ रेप करने का भी आरोपी है। ये जो अमिताभ कुमार दास कास्ट समाज के नाम पर तो कलंक साबित ही हो गया, क्योंकि कास्ट का कोई भी बच्चा कम पढ़ा लिखा हो या अधिक पढ़ा लिखा हो, कभी भी प्रधानमंत्री को, कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या कहीं का हो, किसी भी दल का हो, कभी भी उसको सड़क छाप से संबोधित नहीं कर सकता है। कभी भी वो किसी के चपरासी नहीं बता सकता है, कभी भी किसी का कुत्ता नहीं कह सकता है। ऐसा जुर्रत हमें तो लगता है कि किसी भी समाज के लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितने ऊंचे पद पर हों, चाहे कितने नीचे क्यों नहीं, सबसे निम्न वर्ग के भी जो सड़क सफाई अभियान करने वाला भी होगा, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो भी व्यक्ति इस भटियारा से ज़्यादा संस्कारी होगा। और हम लोग इसके बातों को सुनते हैं। दास बोले बिंदास, साला कहाँ का तुम दास है रे? किसका दास है तुम? आज तक कभी घर से बाहर निकला है? बुद्धा कॉलोनी के जिस अपार्टमेंट में रहता है, कभी बाहर निकला है क्या? जो नौकर के साथ रेप कर सकता है, जो एक DIG पुत्री को झांसे में रख सकता है, जिसको सरकार बर्खास्त कर सकती है, आप ही बताइए कि वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा जो देश के प्रधानमंत्री को सड़क छाप कहता होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा जो ये कहता होगा कि ये अडानी का चपरासी है, ये अडानी का कुत्ता है, और लोग उसको गाली दे रहे हैं। जिस ग्रुप में वो लिखता है, उस ग्रुप में ऐसा भद्दा भद्दा बात लिखता है लोग कि मत समझिए। लेकिन वो कहावत है हम लोगों के मिथिलांचल में कि हेरा रे हेरा केना रहे छ,
तो लात जूता खाए छी मर जात रे। कोई किसी पर हाथ उठा दे, कोई किसी पर जूता उठा दे, कोई किसी पर चप्पल उठा दे, तो वही मार नहीं होती है। हम लोगों का जब चर्चा उसकी होती है तो किन किन शब्दों से उसकी नवाजा जाता होगा, ये आप लोगों को भी लगता होगा। जब हम लोग कहीं बैठते हैं चर्चा के क्रम में इसका नाम जो आ जाता है तो इतने भद्दे उस पर कमेंट के साथ लोग बोलते हैं कि जिसका जवाब नहीं है। ये सही में हमने जो कहा कि हेरा रे हेरा केना रही छा लात जूता खाई छी मर जात रही थी, इसका जो मिथिलांचल के लोग हैं वो तो इसका अर्थ समझ गए होंगे, और जो मिथिलांचल के लोग नहीं हैं इसका अर्थ यही होता है जैसे हेरा, जैसे चोट्टा, हरामी जैसे लोग होते हैं उससे पूछा जाता है कि तुम किस तरह से रह रहे हो, तो उसका जवाब आता है, या किसी से पूछा जाता है कि वो व्यक्ति के बारे में जिसे वो चोट्टा, हरामी, दोगला कौन कौन शब्द का उपमा देकर पूछता है कि उसका क्या हाल है, कैसे रहता है, तो उसका जवाब मिलता है कि लात जूता खाई, मतलब गाली गलौज, जूता चप्पल खाते हैं, लात से लोग मारते हैं, उसके बाद भी मरजाद। मरजाद शब्द मिथिलांचल का है जिसमें यही कहा जाता है कि शादी के दूसरे दिन मरजाद होता है, मतलब लोग पूरे खुशी से वहाँ पर खाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अब प्रचलन बहुत कम हो गया है, नाम मात्र के रह गया है कहीं कहीं, और गांव की महिलाएं गाली देते रहती है और लोग बहुत अच्छे से उसको सुनते हैं, हम मुस्कुराते हैं, खाते हैं, दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर आपस में रहते हैं, वो दूसरे दिन का होता है, उसको हम लोग मरजाद करते हैं, तो खुशी पूर्वक हुआ रह रहा है। हमको अमिताभ कुमार दास से कोई शिकवा शिकायत नहीं, इस भटियारा से कोई काम का है ही नहीं, तो इससे क्या शिकवा शिकायत रहेगी, ये किसी को कोई मदद कर ही हम नहीं सकता है। 8 बरस हुआ कि 10 बरस हुआ कि कब हुआ, सरकार इसको बर्खास्त की कि ज़बरदस्ती DRS पर बेच दी, ये कोर्ट में गया हुआ है, आज तक कोर्ट में इसका मामला चलिए रहा, तो कुछ न कुछ तो गंभीरता होगी इसके ऊपर जो आरोप लगे होंगे, इसीलिए कोर्ट भी इतनी जल्दी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है और हर चीज़ में कहेगा कि कोर्ट में जाए। आनंद मोहन जी को रिहा कर दिया तो कोर्ट में चला गया, आनंद मोहन जी के लिए ये कर देगा, वह कर देगा, PLI करेगा, वह करेगा। अरे कुछ जनता की बात को भी तो अमिताभ दास किया करो। जिस मधुबनी जिले से तुम आते हो उसी मधुबनी जिले के चतुरानंद दास जी भी हैं, तुम्हारे ही स्वजातीय हैं, हमारे ही स्वजातीय हैं रे भटियारा अमिताभ दास। 1942 के आंदोलन के क्रांतिकारी थे, जरा उनके लिए भी तो कोई बात करो। हम दूसरे समाज के लिए तुमको नहीं कह रहे हैं, ऐसे तो तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ करने की। कई सारे तुम्हारे 94 बैच का ये भटियारा IPS होगा, कई IAS होंगे गृह मंत्रालय में इधर में, तो चतुरानंद दास जी को भी तो सम्मान कम से कम दिलवा दो, इसके लिए भी तो आगे बढ़ो। श्री नारायण दास जी का नाम सुने हो?
नहीं सुनोगे, क्या कि तुमको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुमको तो लगता है कि भटियारा गांव भी जाता होगा कि नहीं जाता होगा। इसके गांव के जो लोग जुड़े होंगे वही बता सकते हैं। तो उसको बता दीजिए इस भटियारा अमिताभ कुमार दास को कि चतुरानंद दास वो शख्स हैं जो कायस्थ समाज से आते हैं और लगातार 2 बार दरभंगा, जब इसमें बेगूसराय भी शामिल था, उसके सांसद हुआ करते थे। आज़ादी के बाद के सांसद हुआ करते थे। आज़ादी के बाद पहले के आंदोलनकारी चतुरानंद दास रहे, मधुबनी जिले के भच्छी गांव के हैं। इसको ये भी नहीं पता होगा इस भटियारे को। जरा उनके आवाज़ को लेकर तो आगे बढ़ो, कभी उस सब पर भी तो बोलो भाई। रणधीर वर्मा जी का पर बोलो, तुम्हारे ही बिरादरी में आते थे, आईपीएस थे। उन्होंने अपनी शहादत दे दी बैंक लुटेरों को से लड़ाई करते हुए, बैंक के लुटेरों को पकड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। पूरे देश को इतिहास में उन्होंने शामिल कर दिया। एक ये भटियारा अमिताभ कुमार दास है जो यौन शोषण के आरोपी निकल गया। इसके ऊपर डीआईजी की बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। इसके ऊपर नौकरानी ने रेप का आरोप लगा दिया। ये जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में गलत काम किया। ये सब कीजिए अमिताभ कुमार दास जी। आप किसी को किसी का चपरासी कहने की आपकी ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी का कुत्ता कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कुत्ता आप किसी को कहते हैं तो आप पिल्ला हैं। ये अमिताभ कुमार दास पिल्ला है, पिल्ला। किसी कुत्ता का सड़क चाप कुत्ता का पिल्ला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपको इस तरह का बोलने का हक नहीं है। आपको क्या कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी हो जाए, भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो जाए, भारत की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी हो जाए, कोई भी हो जाए, आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर बने व्यक्ति के लिए आपका ये कहना कि ये अडानी का चपरासी है, ये अडानी का कुत्ता है, योगी आदित्यनाथ के बारे में तरह तरह के आपको करना, नीतीश कुमार के बारे में आपको करना। अरे कुछ सकारात्मक काम कीजिए ना भाई, कोई सकारात्मक काम कीजिए कि जिससे आप पर लोगों का ध्यान जाए। पुल टूट रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, उस पर बोलिए। नीट के खिलाफ आप आइए, सड़क पर आइए, बच्चों के साथ आइए, तो घर से बाहर निकलेगा नहीं। आए वो यूट्यूब पर ले लेगा, आए वो ऐसे ले लेगा, आए वो ये भटियारा किसी को बुला लेगा और उसके बोल देगा, उसको चला देगा। कभी 50 आदमी देखा, कभी 10 आदमी देखा कि ये इसके कहने से कुछ होता नहीं है। आज तक इसका कोई बात सही हुआ ही नहीं। लवली आनंद हार जाएगी, लवली आनंद की हालत पतली है, लवली आनंद मोहन का इस होली में जेल में बीतेगा, ये दशहरा जेल में बीतेगा। अरे क्या होगा? वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके जो जज हैं ये भटियारा अमिताभ दास, बताएं कि उसके बहनोई हैं क्या? कि जज साहब क्या फैसला देंगे ये पहले ही तय कर लिया। कैसे ये मूर्ख आईपीएस हो गया, इसके गांव के लोग ही बता सकते हैं। जिससे भी आप बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, सब यही कहेगा कि ये हरामी है। किसका आप नाम ले लिए हैं? ये दोगला है, किसका आप नाम ले लिए हैं?
अब तो लोग इसको कुत्ता का पिल्ला कहना शुरू कर दिए हैं। तो कास्ट समाज के नाम पर कलंकित था ही था, अब बिहार के नाम पर आज कलंकित हो गया, जब ये प्रधानमंत्री को सड़क छाप कर रहा है। सड़क छाप नरेंद्र मोदी। चुनाव में जीत हार सबकी लगी रहती है, विरोधी हो पक्ष हो जो कुछ भी हो। आज तक एक बार भी नहीं बोला कि नीट में जो है, नीट की परीक्षा में बिहार के एक प्रशासनिक अफसर का नाम आया है जो तेजस्वी यादव के पीएस थे, उस पर एक शब्द नहीं इसके मुंह से निकला, नहीं बोला। आज को मिल गया एक आईपीएस वीआरएस लेकर बक्सर से चुनाव लड़े, उनके बारे में बोल दिया कि धोबी का कुत्ता हो गया। अब सब समझाइए, बताइएगा। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना ही कठिन है। हमारा फेसबुक के माध्यम से अभी इसी विषय पर हमारा एक इंटरव्यू भी है। बात इतनी ही हम कहना चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना भी बोलना हो बोलो, लेकिन भाषा सही होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री के खिलाफ जितना बोलना है बोलो, लेकिन भाषा सही होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। कुछ से कुछ बोल देना। खैर चलिए, आज योग दिवस है। जो छूट गए हैं वो थोड़ा सा योग कर लीजिए और डेली कीजिए। शरीर को चुस्त बनाइए, दुरुस्त बनाइए, और साथ ही साथ मधुर मधुर गीतों का भी आनंद लीजिए, क्योंकि आज विश्व संगीत दिवस भी है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय भी है। सूर्य भगवान को भी थोड़ा सा दया आ गई है, थोड़ी सी सुधार हो गई है। कहीं कहीं पानी भी आ गए। आज तो मैं एक टीवी पर देख रहा था कि मधुबनी में कमला बलान खतरे के निशान के पास पहुंच गई। आसाम में 2 लाख लोग बाढ़ से बेघर हो गए। अभी गर्मी की मार से उठे ही बाढ़ की मार से त्रस्त हो गए। ईश्वर सब लोगों को कल्याण करे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, बीमारियों से दूर रहें, और मानसिक संतुलन को, मानसिक सकून प्राप्त करने के लिए ज़रूर आज कोई न कोई गीत ज़रूर सुने, चाहे मोहम्मद रफ़ी का सुने। नहीं कोई मिले तो अपने पत्नी ही की तरफ देख के बोल दीजिए, चौदहवीं की चांद है। कोई गाना ज़रूर आज गाएं, गुनगुनाएं, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बोलने की थी, लेकिन एक इंटरव्यू के लिए भी बैठा हुआ है, और 6 बजे से सुदर्शन टीवी पर भी है, और सारे चैनलों पर जाना है। इसीलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अमिताभ दास, सुधर जाओ। समाज को कलंकित मत करो, कास्टों को कम से कम कलंकित मत करो, बिहार को कलंकित मत करो। अपनी भाषा पर ध्यान दो। यही तुमसे गुजारिश है, और तुमसे कुछ नहीं करना है। मैं तुम इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर देखा जाएगा तो वो हमसे छोटा ही होगा। मैं 1983 में मैट्रिक किया हूँ, और ये जब 1984 में पास किया है तो इसको जोड़ लीजिए, बीए पास करके गया होगा। तो हमको लगता है कि हमसे छोटा ही है, इसीलिए मैं इसको तुम कह रहा हूँ। लेकिन इसने जिस तरह से गलत शब्द एक एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया है, इससे मन में कुंठित है, मन अशांत है। किसी भी प्रधानमंत्री को सड़क छाप कहना, किसी प्रधानमंत्री को कहना कि उनकी नाक फल्ला के जूते पर, किसी प्रधानमंत्री को कहना कि ये जो है सो कुत्ता है, ये जो है सो चपरासी है, तो मन थोड़ा सा अस्थिर होता है। चाहे वो सामने वाला व्यक्ति मेरा विरोधी भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलचाल संयमित रहना चाहिए। हमें भी संयमित रखना चाहिए, आप लोगों को भी संयमित रखना चाहिए, और इस भटियारा को तो रखना ही चाहिए। देखिए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई ही करनी होगी, इसीलिए थोड़ा सा इसको
देखते हैं कि कहीं भगवान से प्रार्थना है कि इसको सद्बुद्धि दे। हो सकता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, इलाज उलाज करवा ले, हमारे मिथिलांचल का नाम को बदनाम न करे, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ कहा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।